नाजरीन, अगर हम पिछले 30-40 साल का जिक्र करें तो इस तवील अरसे में जापानी प्रोडक्ट्स की एक गहरी छाप रही है। चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की, जापानी इंडस्ट्री हर जगह अपना सिक्का जमाई हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान को अमेरिका के हाथों बड़ी शिकस्त का सामना हुआ तो जापान ने अपनी फौज बाकायदा तौर पर खत्म कर दी और अपनी अक्ल नई से नई और आला से आला चीजें इजाद करने में लगा दी। आज हम जापान के ही अजीम इंजीनियर सोचेरो होंडा का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसने होंडा जैसी अजीम और हैरत अंगेज कंपनी की बुनियाद रखी। सोचेरो होंडा वो इनकलाबी इंसान थे जिन्होंने पहले दुनिया को बाइसिकल मोटर और फिर मोटरसाइकिल और होंडा ऑटोमोबाइल जैसी बेमिसाल और पायदार सहूलतें दी। आज की वीडियो में हम सोचेरो होंडा की इस अजीम जद्दोजहद का जिक्र करेंगे जिसने इसे होंडा जैसी कंपनी की बुनियाद रखने पर उकसाया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सोचेरो होंडा 17 नवंबर 1906 को जापानी शहर हमामात्सु में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम गे होंडा था जो पेशे के लिहाज से एक लोहार थे। ये पुरानी साइकिल को खरीद कर इनकी मरम्मत करके बेचते थे और यही इनका फैमिली बिजनेस था। सोचेरो होंडा अपने बाप के साथ इनका हाथ बटाते थे। सोचेरो को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था, इसीलिए इन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपने स्कूल को खैराबाद कह दिया था और वो फुल टाइम अपने बाप के साथ गैराज में काम करने लगे। स्कूल छोड़ने के थोड़े ही अरसे बाद सोचेरो ने एक दिन कार बनाने वाली कंपनी का जॉब का इश्तेहार देखा। ये जॉब एक कार मैकेनिक की जॉब थी और इन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और यूं ये टोक्यो चले गए। जब ये टोक्यो पहुंचे, इनकी कम उम्री को देखते हुए कार मैकेनिक के बजाय कारों की सफाई का काम दिया गया, मगर होंडा इस काम से मुतमईन नहीं थे। इनकी बेचैन फितरत हमेशा कुछ न कुछ नया करने पर उकसाती रही। एक दिन होंडा ने अपनी कंपनी के मालिक से इल्तिजा की कि इसे कार मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। इस तरह होंडा को इसी कंपनी की एक और ब्रांच जहां रेसिंग कार्स तैयार की जाती थी, कार मैकेनिक के तौर पर काम करने की इजाजत मिल गई। सोचेरो होंडा बिलाशुबह एक अच्छे और ज़हीन मैकेनिक साबित हुए और कुछ ही महीनों में काम सीखकर एक बड़े कारीगर बन गए। होंडा जिस कंपनी में काम कर रहे थे, इस कंपनी का नाम सुकाई था, जो 1924 से पहले तक एक गुमनाम कंपनी थी, मगर 23 नवंबर 1924 को सुकाई कंपनी की कार्स ने ऑल जापान रेसिंग चैंपियनशिप जीती तो सुकाई की कार जापान की सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्स बन गई। इस रेस की सबसे खास बात यह थी कि इस रेस में जीतने वाले कार मैकेनिक कोई और नहीं बल्कि खुद सोचेरो होंडा थे। ये रेस होंडा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई क्योंकि कंपनी ने 21 साल होंडा को एक ब्रांच की जिम्मेदारी सौंप दी जो बिलाशुबह इनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। 1928 में होंडा ने बिल आखिर सुकाई को भी खैराबाद कह दिया और वो वापस अपने आबाई शहर आ गए और यहाँ आकर उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई और गाड़ियों की मरम्मत करने लगे, मगर जल्द ही वो इस काम से भी उकता गए और खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने गाड़ियों के पिस्टन रिंग्स बनाने का आगाज किया और अपनी ही एक छोटी सी कंपनी की बुनियाद रखी। इसके बाद होंडा ने अपने पिस्टन रिंग्स बेचने के लिए मुख्तलिफ कार्स बनाने वाली कंपनियों के चक्कर लगाए। इस तरह जल्द ही टोयोटा कंपनी की जानिब से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो टोयोटा कंपनी को पिस्टन रिंग सप्लाई करने लगे। यूं उनका कारोबार चल पड़ा, मगर इसी दौरान होंडा का एक बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ और इसे पूरे 4 महीने हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। इसी दौरान टोयोटा कंपनी ने नाकिस पिस्टन रिंग सप्लाई करने की वजह से होंडा का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। ये वक्त होंडा के लिए इंतहाई आजमाइश का था। इन्होंने सेहतियाब होने के बाद दोबारा फिर लगन से और हौसले के साथ अपने काम का आगाज किया। मगर दोस्तों, शायद आपको याद हो, ये वक्त दूसरी जंग अजीम का था। एक बड़े अमरीकी हमले में इनकी फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई। ये वो वक्त था जब सोचेरो होंडा मुकम्मल तौर पर बेबस हो गए थे। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर जापान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग अजीम के बाद होंडा ने अपनी कंपनी बेच के 1946 में इन पैसों का होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। जापान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी, लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स नहीं था। इस दौरान होंडा के ज़हन में एक तरकीब आई। इन्होंने एक आम साइकिल के साथ एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया। ये होंडा कंपनी और सोचेरो होंडा की पहली प्रोडक्ट थी जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया और वसी पैमाने पर खरीदा भी गया। इसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपए थी। ये होंडा कंपनी की पहली बड़ी कामयाबी थी। 1949 में सोचेरो ने अपने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदल कर होंडा मोटर कंपनी रख दिया। फिर इसी साल होंडा कंपनी ने 2 स्ट्रोक बाइक भी मुतारिफ करवाए और इसके बाद सोचेरो होंडा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ये तरक्की के मनाजिल तय करते चले गए। 1961 तक ये कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार होने लगी और 1961 में सोचेरो होंडा की कंपनी एक माह में 1 लाख मोटरसाइकिल तैयार करने लगी और फिर यही प्रोडक्शन 1968 में 10 लाख मोटरसाइकिल तक पहुंच गई। फिर इसके थोड़े ही अरसे बाद होंडा ने 4 व्हीलर में भी अपना सिक्का जमाया और ये एक से बढ़कर एक जदीद अक़साम की गाड़ियां तैयार करने लगे। होंडा कंपनी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये भी था कि होंडा मजदूरों के साथ मिलकर काम करते थे और खुद को कभी बॉस नहीं समझते थे और वो अपने वर्कर्स और जूनियर्स को पूरी इज्जत देते थे। आखिरकार ये हैरत अंगेज इंसान 5 अगस्त 1991 को 84 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए, मगर हकीकी मानों में लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे जब तक इनकी बनाई हुई सहूलतों से लोग इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। होंडा कंपनी की बनाई हुई मोटर बाइक्स इस वक्त दुनिया भर में खास तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें CT70, होंडा 100, होंडा 125, होंडा CB150F काबिले जिक्र है। इनके अलावा होंडा कंपनी हैवी बाइक्स की सनद में भी अपना नाम रखती है। इनकी बनी हुई हैवी बाइक्स इस वक्त पाकिस्तान भर के शोरूम में सेल हो रही है। इस कंपनी की खास बात इसका मयार है जो पिछले कई सालों से बरकरार है। अगर चाइना इंडस्ट्री मैदान में ना आती तो इस वक्त CT70 की कीमत कम अज कम 73,000 के बजाय 1 लाख के आसपास होती और इसी तरह से 125 की कीमत 1.5 लाख से भी ज्यादा होती। मगर इस वक्त मार्केट में होंडा के साथ साथ चाइना की कई कंपनीज अपने सिक्का जमाने में कामयाब हो चुकी है। अब यूँ कह लें कि चाइनीज इंडस्ट्रीज ने जापानी इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया, मगर जो पायदारी होंडा की है वो किसी और की नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो आगे शेयर कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।